भारत माता की भारत माता की पंडित राम सुमेर शुक्ल अमर रहे, राम सुमेर शुक्ल अमर रहे, भारत माता की। देखिए, पंडित राम सुमेर शुक्ल की आज 110वीं जयंती है। वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आज़ादी की लड़ाई में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, जब पाकिस्तान और सब इलाका हिंदुस्तान में ही था, उस समय के वो छात्र युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में छात्रों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ी क्रांति की थी, जिसमें उनको कई बार जेल जाना पड़ा, लंबी यातनाएं सहनी पड़ी। वो फतेहगढ़ जेल में बंद रहे, वो बरेली नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहे, बरेली जेल में बंद रहे और घोर यातनाएं सही। उस समय के युवाओं के मन में यही था कि हमारा देश आज़ाद हो, अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति मिले, भारत माता की गुलामी की बेड़ियाँ टूटें और देश स्वतंत्र हो। उस लड़ाई को उस देश के युवाओं ने 1942 की जो सबसे बड़ी क्रांति हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के आह्वान पर, उसमें जिन लोगों ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी, उसमें से पंडित राम सुमेर शुक्ला एक थे। आज़ादी के बाद उस समय की सरकार ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जो मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में तराई को बसाने का एक काम उनके जिम्मे लगाया, तराई कॉलोनाइजेशन का चेयरमैन बनाकर। और तब यहाँ बसना बड़ा कठिन था, जंगल था, यहाँ लोग रहना नहीं चाहते थे, मच्छर थे, शेर थे। भारत पाकिस्तान के विभाजन से जो लोग वहाँ की विभीषिका झेलकर जो सेनानी आए थे, वो पंजाबी सिख परिवार और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अन्य परिवार, इन सब ने मिल करके इस तराई को बसाने का काम किया। और उसमें हमारे बंगाल के ही विभाजन के समय बहुत से लोग बंगाल के समाज से भी जो आए, जिन्होंने भी यहाँ बहुत संघर्ष किया और सब ने मिल करके इस तराई को बसाने का काम किया। उस समय जब लोग भाग रहे थे यहाँ जंगल देखकर, तो उस समय पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला जी ने लोगों को समझाया कि आज जिस जंगल को देख के तुम भाग रहे हो, जिस शहर को देख के तुम भाग रहे हो, जिस मच्छर मलेरिया को देख के तुम भाग रहे हो, जहाँ सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, आप देखना ये इलाका ऐसा विकसित होगा कि एक दिन यहाँ लोग बसने को तरसेंगे। यहाँ लोग कहेंगे कैसे हमें ज़मीन मिल जाए, कैसे हम रहें यहाँ। और देखिए, वो लोग युग दृष्टा थे, उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया, जो प्लान तैयार किया, उस प्लान पर आज आप देख सकते हैं कि तराई सबसे जरखेज, सबसे संपन्न, सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला, और औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में देखें तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्रांति यहाँ हुई है। तो आज जो विकास ये हुआ है, उस विकास का सपना उन लोगों ने देखा था। वो पूरी पीढ़ी जिसमें लोग खप गए, अब तो ज़्यादातर लोग चले गए, उस पूरी पीढ़ी ने बहुत संघर्ष किया। आज जो थर्ड जनरेशन के रूप में यहाँ हम सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं, इसके पीछे हम सब के बुजुर्गों की तपस्या है, उनका खून पसीना यहाँ गिरा है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर यही सच्ची श्रद्धांजलि हो कि हम उनके सपनों का भारत बनाएं, उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएं, उनके सपनों की तराई बनाएं, अपने राष्ट्र को सशक्त बनाएं, भारत माता की जय हो पूरी दुनिया में। इसके लिए हम सब मरें और जिएं, इस कल्पना के साथ अगर हम आज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये सार्थक होगी। इसी क्रम में आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ रखा है। आज हमारे इस तराई को बसाने वाले हमारे बुजुर्ग, हम तो उनको दादा तुल्य भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे दादाजी के मित्र भी थे वो, तो जिन्होंने तराई को बसाने में योगदान दिया। जब हमारे अखंड भारत, जब अभी जैसे शुक्ला जी ने बताया कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो हमारा परिवार भी वहाँ से उजड़ के आया। 14 लोगों को उस समय हमारे परिवार के एक ही कमरे में जलाकर मार दिया गया। तो जब यहाँ आए तो उसमें पंडित गोविंद वल्लभ जी की, उसमें उन्होंने यहाँ पर बसाने का काम किया और जो चेयरमैन उसका बनाया यहाँ पर, जो बसाने वाली थी अपनी समिति, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी को, और उन्होंने जगह जगह सबको विस्थापित को और फ्रीडम फाइटर को भी, जो फ्रीडम फाइटर पूरब के थे, उनको भी लाए यहाँ पर शुक्ला जी। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर आओ, ये उपजाऊ जगह है, आने वाले टाइम में ये एक अच्छा, क्या कहते हैं, मतलब एक क्रांति यहाँ पर आएगी। और गोविंद वल्लभ पंत जी वहाँ पर तराई, इसको एक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को भी लाए। और शुक्ला जी ने लगातार यहाँ सबको, चाहे वो पंजाबी समाज हो, बांग्ला समाज हो, या अपने पूरब के उधर से लोग, बलिया, गोरखपुर, देवरिया के लोग भी जो फ्रीडम फाइटर परिवार थे, उनको लाके बसाया। और ऐसे बड़े बड़े लोग थे, मैं सुनता हूँ, मेरे साथ अभी भरत मिश्रा जी थे और लोग थे, कीरतपुर में उस दिन बैठा था, तो कई वहाँ के सांसद परिवार, कई विधायक परिवार जो यूपी में थे, कई मंत्रीगण भी यहाँ के, शुक्ला जी ने उनको बसाया। और आज मैं देख रहा हूँ कि उनका सपना, जो उस समय सपना शुक्ला जी ने देखा था, आज साकार हो रहा है कि सबसे बड़े जो उत्पादक उपजाऊ जमीन है वो हमारे तराई की है। आज सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति हमारे तराई की है। और यहाँ पर आज बहुत बड़ा
बस स्टैंड होने जा रहा है, उनके नाम से उनको श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर स्थापित करा दिया पंडित राम सुमेर शुक्ल की, और बस स्टैंड, और आज जो है एयरपोर्ट भी सबसे बड़ा इस क्षेत्र का, इस इलाके उत्तराखंड का सबसे बड़ा बनने जा रहा है, एम्स किच्छा में खुलने जा रहा है। और उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि 110वीं, जैसा भी आपने कहा कि हम 25वां अपना जन्मदिन उत्तराखंड का मना रहे हैं, और इस समय 3-4 त्यौहार इकट्ठे चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी हम लोग 350वीं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस को भी मना रहे हैं, अभी नगर कीर्तन निकला, और उसके अलावा वंदे मातरम की भी हम 150वीं जयंती मना रहे हैं। और जैसे हमारे पंडित राम सुमेर शुक्ल जी इस क्षेत्र के लौह पुरुष थे, हमारे देश के जो लौह पुरुष थे पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती मना रहे हैं। तो ये इतना शुभ अवसर पे हम लोग शुक्ला जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, और खुद इस उत्तराखंड के युवा कर्मठ मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं चलकर उनकी पुण्यतिथि पर 4 दिसंबर को रुद्रपुर के जो पंडित राम सुमेर शुक्ल जी का मेडिकल कॉलेज जिन उनके नाम से बना है, और यहाँ मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, और वहाँ और स्मृति समारोह वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो पुष्कर धामी जी ने निर्णय लिया है कि 110वीं जयंती पर, और वैसे तो शुक्ला जी कोई किसी दल या किसी से मतलब रखते थे, क्योंकि उन्होंने तो सर्व समाज के और सर्वदलीय थे, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर राज्यपाल थे वो भी आए थे, और ज्ञानदत्त तिवारी जी भी आए, जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सरदार गुरमीत सिंह जी भी आए यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट हमारे राज्यपाल हैं, और खंडूरी जी खुद चलकर यहाँ पर आए। तो वो सभी दलों के, सभी वर्गों के हितैषी थे, और उन्होंने बसाने का काम किया। तो मैं भी अपनी ओर से, क्योंकि हम तो उनके पौत्र की उम्र के हैं, तो मैं भी अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं कि ऐसे महापुरुषों के कारण, ऐसे बलिदानों के कारण, ऐसे फ्रीडम फाइटर के कारण आज हम आज़ादी के वातावरण में जी रहे हैं, और इसके अलावा एक अच्छी जगह पर जी रहे हैं। मैं देखिए, आज 110वीं जयंती के अवसर पर हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड के महान क्रांतिकारी और भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की 110वीं जयंती को मनाने के लिए हम सब लोग उनकी प्रतिमा पर यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं अपनी ओर से, अपने रुद्रपुर ब्लॉक की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि आपने जो तराई को बसाने का काम किया, आपने जो उस समय सपना देखा था, आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। और बहुत खुशी की बात है कि हम उत्तराखंड के 25वें रजत जयंती भी मना रहे हैं, और साथ साथ 150वां वंदे भारत मना रहे हैं। तो उसी के अवसर पर आज हम 110वीं जयंती या पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की 110वीं जयंती को मनाने के लिए यहाँ पूरे क्षेत्र से लोग आए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। और 4 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। जो पंडित राम सुमेर शुक्ल मेडिकल कॉलेज है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं। उस समय उनका अभिभाषण भी होना है, और बहुत सारे कार्यक्रम जो पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के पुण्यतिथि का अवसर पर होने हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग पहुँचे हैं, तो मैं सभी की ओर से पुनः एक सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और भारत माता की जय, सभी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की जय, देश के अमर शहीदों की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। देखिए, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की, जिन्होंने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पूरे देश में युवाओं का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब ये तराई बस रही थी तो सरकार ने उन्हें जिम्मा दिया इस तराई को बसाने का। और आप देख रहे हैं कि जंगल से कैसा ये हरा भरा क्षेत्र हुआ, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ अलॉटमेंट्स किए। हम उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और क्योंकि वो, हमने पहले भी कहा है कि हमारे जो वीर सेनानी हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर करके हम लोगों को आज ये अच्छा हरा भरा क्षेत्र दिया है, आज जिसका मैं मेयर हूँ। और ये सब हमारे वरिष्ठों का और हमारे बुजुर्गों का किया हुआ कार्य है, जिसकी वजह से आज हम इस शहर में रह रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी ये जो पार्क है इसका सौंदर्यीकरण हम नगर निगम कराएगा, इसे एक अच्छा स्वरूप देगा। और इसके साथ ही एक यहाँ पर हम लोग पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की स्मृति में एक द्वार भी नगर निगम यहाँ बनाएगा, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इससे प्रेरणा लें, और हमारे जो क्रांतिकारी, जो हमारे वीर सेनानी हैं, उनको हम याद रख सकें और इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। हमने बोर्ड में इस बार प्रस्ताव भी रखा है, हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे वीर सेनानी हैं, हमारे क्रांतिकारी, हमारे महापुरुष हैं, उनके नामों से अलग अलग द्वार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की स्मृति में एक भव्य द्वार बनाएंगे, इस पार्क का सौंदर्यीकरण करेंगे। मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।